बच्चे नमस्ते। आज हम आपके पाठ्यक्रम से तीसरा पाठ है स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का दिन बहुत विशेष रहा है, 11 सितंबर। ये दो कारण से बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों कारणों को मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा, तो अंत तक देखिए। स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही तो हम वो तस्वीर सामने आती हैं जिन्होंने भारत निर्माण करने के लिए कोशिश किया, और ऐसे महान चेतना जो भारत में जन्मे और विदेशों में भारत की कीर्ति फैलाई, सो वो महाचेतना हमारे सामने आती है। इस बार आपको डॉक्टर जगदीश चंद्र द्वारा लिखित एक पाठ दिया गया है, स्वामी विवेकानंद। अगर लेखक के बारे में अगर कहें तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बच्चों के लिए भारत के बारे में जानकारी देना और भारत की महान चेतनाओं की जानकारी देना और भारत के महान पुरुषों का परिचय दिलाना तो इनका काम है। तो वे चाहते हैं अगर बच्चे तो इनके बारे में जानते हैं तो इनसे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। इस उद्देश्य से किशोरों के लिए, बच्चों के लिए वो ज़्यादा साहित्य की रचना की इन्होंने। और इस पाठ में लेखक का आशय क्या है वो हम देखेंगे। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ को देने का उद्देश्य ये है, एक तो भारत के महान व्यक्तियों के परिचय कराना, वो भी स्वामी विवेकानंद बहुत विशेष है। विशेष क्यों? क्योंकि ये भारत की जो कीर्ति है वो विदेशों में फैलाई है। सारे विश्व के लोग भारत के तरफ देखने लगे, इनके भाषण से या इनके कार्य साधन से सारे विश्व के लोग भारत की तरफ देखने लगे। सारे विश्व के लोगों में भारत के प्रति एक गौरव का भाव पैदा हुआ। तो इसका कारण है स्वामी विवेकानंद। कब, कैसे, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो उनका परिचय देना एक है, और दूसरा जो विषय है तो विवेकानंद की साधना मार्ग, मतलब सेवा करने का मार्ग। इन्होंने भारतवासियों को किस तरह सेवा की, तो इसका परिचय दिलाना। और तीसरा अंश है तो इनसे प्रेरणा लेना, प्रेरणा लेकर उनके मार्ग पर चलना आज का अनिवार्य है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना तो आप लोगों को बहुत महत्व रखता है। पाठ शुरू करेंगे। क्या है पाठ में, देखिए। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेशों में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का एक नया मार्ग दिखाया। इस चंद में कहा गया है स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। अमर मतलब जो कभी मरते नहीं है। मैंने पहले ही कहा है एक दिन, व्यक्ति का देह अंत होता है तो उनके विचार नहीं हैं। व्यक्ति मर सकता है, उनके व्यक्तित्व नहीं है। उनके काय मर सकता है, कार्य नहीं। देह के लिए मृत्यु है, कार्य के लिए नहीं, उनके चिंतन के लिए नहीं, इनके विचारों के लिए नहीं। इन्होंने जो मार्ग दिखाया तो उसके लिए कोई अंत नहीं है। देह छोड़ने के बाद भी इन विचारों के साथ वे हमारे साथ रहते हैं, तो इसलिए वे अमर होते हैं। मातृभूमि कविता में ये भी एक अमरों की जननी एक पंक्ति है। गांधी, बुद्ध, राम आदि महान व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं अमरों की जननी। इस तरह विवेकानंद भी हमारे लिए अमर है। और तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विश्व भर भ्रमण किया। भ्रमण मतलब सफ़र, घूमना, एक जगह से दूसरी जगह, ट्रैवल, सफ़र करना, ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया, इन्होंने ट्रैवल किया। और क्यों? क्योंकि तो इनका उद्देश्य था भारत के बारे में, भारत की विशेषताओं के बारे में और भारत के आध्यात्मिक चिंतन के बारे में, भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन सब के बारे में तो वे बहुत गर्व रखते थे और इस विषय को वह सारी दुनिया को बताना चाहते थे। उस समय
विदेशों के दृष्टि में भारत कुछ भी नहीं था। वे लोग ऐसे सोचते थे कि हम भारतवासियों को सिखाना है, ऐसे वे लोग समझते थे। लेकिन विवेकानंद ने बताया नहीं, हम आपको सिखाते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ पहले है। तो ये बताने के लिए इन्होंने सारे विश्व में भ्रमण किया और भ्रमण कर भारत की कीर्ति इन्होंने फैलाई और विदेश के लोगों के मन में भारत के प्रति जो भावना थी तो वो बदल देते हैं। इस भावना को बदलते हैं विवेकानंद। तो भारत के प्रति इनके मन में गौरव, विदेशों के मन में गौरव का भाव पैदा होता है, भाई भारत ऐसा है, हम उसके गलत समझ। विवेकानंद ऐसे महान कार्य करने के लिए विदेशों में भ्रमण किया, घूमना, सफ़र किया, ट्रैवल किया और इसके साथ साथ इन्होंने समाज सेवा का एक नया मार्ग दिखाया। प्लीज़ अंडरलाइन दैट, समाज सेवा का एक नया मार्ग दिखाया। देखिए, समाज की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हर एक महान लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे वो गांधी, बुद्ध, अंबेडकर, विवेकानंद यही चाहते थे, समाज की सेवा करना। समाज की सेवा करने का मतलब क्या है? समाज में रहने वाले लोगों की सेवा करना। समाज सेवा आप कहीं दूर घने जंगल में बैठकर, कोई हिमालय की चोटी पर बैठकर या कोई ऐसी सुनसान जगह में बैठकर ध्यान करने से, तपस्या करने से समाज की सेवा नहीं बनती। उससे आपकी उन्नति हो सकती है, व्यक्ति की उन्नति हो सकती है, समाज की नहीं है। तो अगर समाज की सेवा करनी है, समाज को सुधारना है, तो लोगों को अगर सुधारना है, लोगों के बीच में ही रहना है। विवेकानंद ने वो बात बताई। इसलिए विवेकानंद उन समाज के बीच में ही रहकर, उन लोगों के बीच में रहकर वो समाज सेवा करते रहे जिन लोगों की इनकी ज़रूरत है। इसलिए एक नया मार्ग, उस समय तक समाज सेवा का अर्थ, डेफिनेशन कुछ और था, लेकिन विवेकानंद ने इसका डेफिनेशन और दिया। देखिए, समाज सेवा का मतलब ये है, इस मार्ग पर आप चलिए, समाज सेवा कीजिए। तो विवेकानंद ने बताया। तो विवेकानंद ने एक बड़ी बात कही है। क्या है वो? समाज सेवा का मतलब सिर्फ पैसा देना, बांटना वो नहीं है। आपके पास जो है उसे जिनके पास नहीं है उन्हें दीजिए। देखिए, मेरे पास अक्षर का ज्ञान है, मेरे पास विद्या है और मैं इसे दूसरों को बांट सकता हूँ जिनकी वो ज़रूरत है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे दूसरों की सहायता कर सकता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, दूसरों की सहायता, इस तरह हमारे पास जो है तो उससे हम समाज की सेवा कर सकते हैं। जिनकी ज़रूरतमंद लोगों को वह दे सकते हैं। किसी को अगर वो नेसेसिटी है तो उससे, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं बहुत सारे कारण से, तो आप उनके पास जाकर तो उसे पढ़ाई लिखाई सिखाइए। कुछ ऐसे मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो वे डॉक्टर के पास नहीं आ सकते हैं, वह गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो कृपया उनके पास जाइए, इनके ट्रीटमेंट, इलाज कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, तो आपकी सेवा होती है। समाज सेवा करने का मतलब यही है। विवेकानंद ने यही काम किया, समाज सेवा का एक नया मार्ग दिखाया। आप एक बात याद रखिए, देश के अनेक साधु संत लोग हैं, देश में अनेक साधु संत लोग हैं, आश्रम बना चुके हैं, वे भी कहते हैं कि देश की सेवा करते हैं। लेकिन विवेकानंद के देश की सेवा इनकी देश सेवा से अलग है। विवेकानंद की समाज की सेवा इनकी समाज सेवा से अलग है। विवेकानंद जनता के बीच में रहकर तो उन्होंने सेवा की और सब लोगों को समान मानते थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, धनवान हो या निर्धन हो, या रोगी हो या स्वस्थ, जो भी हो, सबको समान मानते थे। विवेकानंद का उद्देश्य एक ही था, सब भारतीय है, चाहे वो ऊंच जाति का भारतीय हो या नीच जाति का भारतीय, या गरीब भारतीय हो या अमीर भारतीय, या निर्धन या धनवान, जो भी हो, सब समान हैं, सब भारतवासी है। हमारी सेवा भारतवासियों के लिए हो, ये विवेकानंद के चिंतन थे। तो ये मार्ग पर हम चलना चाहिए। अगले छंद देखिए, विवेकानंद के बचपन के बारे में जानकारी देते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे।
तो उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। तो इनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं, विवेकानंद के परिवार कैसा था, माता पिता कौन थे। कहते हैं तो विवेकानंद के पिता का नाम है श्री विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के एक कोर्ट में एक वकीली करते थे, वकील थे, प्रतिष्ठित वकील, नामी प्रसिद्ध वकील थे। इस समाज में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में कलकत्ते में इनका जन्म हुआ। मैंने कह चुका हूँ तो इनके पिताजी एक वकील थे, उस समाज में इनके लिए बहुत बड़ा नाम था। तो इतना धनवान नहीं है, इतने अमीर परिवार से नहीं आए हुए थे, लेकिन उनके समाज में इसके लिए एक बहुत सम्मान की बात थी। लोग, वहाँ के लोग उनके बहुत सम्मान से देखते थे। प्रतिष्ठित वकील थे और अनुशासित वकील भी थे, डिसिप्लिन्ड लॉयर। क्योंकि विवेकानंद के जीवन में जो भी डिसिप्लिन आया है, अनुशासन आया है, वह उनके पिताजी की देन है, पिताजी का कंट्रीब्यूशन है। और रही इनकी माता भुवनेश्वरी देवी, एक धर्मपरायण महिला थी, धार्मिक चिंतन वाली, धर्मपरायण, धार्मिक चिंतन वाली रिलीजियस महिला थी। भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में इनका भी एक विचार था। तो वह हर दिन विवेकानंद को बिठाकर वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में या धर्म से संबंधित बातों को वह विवेकानंद को कहती थी। और विवेकानंद को धीरे धीरे प्रेरणा देने लगी, धर्म से संबंधित प्रेरणा देने लगी। और विवेकानंद की इन सारी बातें विवेकानंद के दिमाग में धीरे 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 घुसने लगी। और देखिए, एक तरफ अनुशासित पिता, डिसिप्लिन फादर, और एक तरह धर्मपरायण महिला, एक रिलीजियस मदर। इन दोनों मिलकर विवेकानंद के जीवन के भविष्य का निर्माण किया इन दोनों ने। इसलिए विवेकानंद बड़े होकर भी एक बहुत अनुशासित व्यक्ति बन जाते हैं, डिसिप्लिन व्यक्ति बन जाते हैं। उनको डिसिप्लिन कैसे मिला? तो उनके पिताजी से। और धर्म से संबंधित विचारे, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये क्या है, वो क्या है, इस धर्म में वो कहा गया है, इस धर्म में वो कहा गया है, ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, इस तरह जानने की इच्छा तो उसके मन में पैदा होती है। इसका कारण है उसकी माँ। बचपन में ही तो उसे सिखा देती है, बता देती है धर्म का अर्थ क्या है, सही धर्म क्या होता है और सही धर्म किस तरह पालन करना चाहिए। इन सारी बातों को विवेकानंद से वह कहती रहती है। और विवेकानंद के बचपन के बारे में जान, बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। देखिए, हमारे दिमाग में एक बात होती है, जो महान पुरुष होते हैं या कोई महान हस्तियां होते हैं या जिन्होंने बहुत साधना कर चुके हैं, तो अगर इनके बारे में जानते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद बचपन में भी वे ऐसे ही होंगे। नहीं, ऐसे नहीं होते। वो बचपन में आम बच्चों की तरह ही होते हैं, आम बच्चों की तरह खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ आम बच्चों की तरह करते हैं, आप जैसे होते हैं, शरारत करते हैं, बहुत नॉटी होते हैं। ओके, इसका मतलब यह है आप में भी वो शक्ति है, तो आप बड़े बनकर एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं बन सकते हैं, नहीं, आप भी ऐसे बन सकते हैं। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति महान व्यक्ति बन जाता है तो उनके कार्य से, उनकी साधना से। आप सामान्य हैं तो आप भी अच्छे अच्छे कार्य कर्म करने से तो आप भी महान बन सकते हैं। विवेकानंद को देखिए, नरेंद्र देव था बचपन में, तो वह आम लड़का था, स्वस्थ शरीर, उनका शरीर बहुत स्वस्थ था, हेल्थी बॉडी, स्वस्थ हेल्थी बॉडी, कोई बीमारी नहीं थी। क्यों बीमारी नहीं थी? वो खेल कूद में भाग लिया करते थे, एक खाकर पीकर सोया नहीं करते थे, तो वह खेल कूद में हमेशा आगे रहते थे। सुडौल और सुंदर, तो उनके बॉडी बहुत सुंदर और सुडौल, उत्तम आकार वाले, सुडौल उत्तम आकार वाले शरीर था।
जो आजकल के बच्चे जो चाहते हैं वो सभी खेलों में वे भी भाग लेते थे। कुश्ती लड़ना चाहते थे, साथ ही साथ दौड़ लगाने, रनिंग रेस, दौड़ लगाना, रनिंग, और घुड़सवारी, घोड़ा, घोड़े पर सवार होना, घोड़े पर जो सवार करते हैं तो उसे घुड़सवारी कहते हैं, हॉर्स राइडिंग। ओके, घुड़सवारी करने में, और तैरने में, तैरना स्विमिंग, और तैरने में बड़ा आनंद मिलता था। देखिए आजकल के बच्चे जिन खेल कूद में आनंद पाते हैं वो सभी खेल कूद विवेकानंद को भी बहुत आनंद देते थे। और इसके साथ साथ वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे, और संगीत म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट थे विवेकानंद को, तो उनकी प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे। और ये खेल कूद अगर स्कूल में या और कई जगह अगर कोई स्पोर्ट्स होते हैं तो उन स्पोर्ट्स में भी वे भाग लेते थे, खेल कूद स्पोर्ट्स में भी भाग लिया करते थे, क्योंकि तो वे जानते थे तो किसी भी मतलब बचपन को वे बहुत अच्छी तरह से बिताना चाहते थे, तो सभी एक्टिविटी में वे भाग लेते थे, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो भाषण देने में भी हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो पढ़ाई भी हो। बहुत इम्पोर्टेंट वो है, इन सब में होकर पढ़ाई में पीछे नहीं थे वे, उन पढ़ाई में भी आगे रहते थे विवेकानंद। और नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, और इसके बाद बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। और विवेकानंद के पढ़ाई के बारे में कहते हैं, मैंने कहा पहले वो खेल कूद में, संगीत में, कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने में बहुत आनंद पाते थे, साथ साथ पढ़ाई में भी एंजॉय करते थे। पढ़ाई में जो बालक या जो बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करता है वह बहुत महान व्यक्ति बन सकता है। पढ़ाई को एंजॉयमेंट करना, पढ़ाई आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। ओके, आप पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, खुशी खुशी से पढ़िए। हम ये जानना है, वो जानना है, इसमें वो बताया गया है, इसमें वो बताया। आप ज़्यादा पढ़ते जाइए, पढ़ते तो आप उसे एंजॉय करना सीख लीजिए, तो पढ़ाई आपको बहुत आसान हो जाता है। देखिए अगर आपको ग्राउंड में छोड़ देते हैं खेलना कूदना तो आप बहुत खुशी से जाते हैं। वो जितना भी कष्ट क्यों ना हो, धूप जितना भी हो, बारिश होते रहे या जो भी हो, लेकिन आप खुशी से आप खेल कूद करते रहते हैं, है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि आप उसे कष्ट नहीं समझते हैं, उसे आप एंजॉय करते हैं। पढ़ाई को भी आप एंजॉय करना सीख लीजिए तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ओके, और अगला जो भाग है वो मैं बाद में एक्सप्लेनेशन करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बात जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बच्चा, आज मैंने कहा था आज विशेष दिन है, इसीलिए मैं आज विवेकानंद का पाठ लिया हूँ। तो वो विशेषता है, यस, आज विवेकानंद ने शिकागो शहर में तो भाषण दिया था। शिकागो में जो सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, तो उस सर्वधर्म सम्मेलन में भारत से वो भाग लिया, और भारत से भाग लेकर तो वहाँ पर हिंदू धर्म के प्रति, भारतीय दर्शन के प्रति, भारतीय चिंतन के प्रति तो उन्होंने एक अद्भुत भाषण दिया। और उस भाषण से तो विदेशी लोग इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने भारत के प्रति अपना जो विचार है वो बदलकर एक गौरव की दृष्टि से भारत को देखना शुरू कर देते हैं। विवेकानंद का भाषण इतना प्रसिद्ध रहा, शायद आप जानते हैं। अगर इसमें टाइम हो तो मैं इस वीडियो के साथ वो भी मैं एक लिंक भेज देता हूँ। विवेकानंद ने उस दिन जो भाषण दिया था और उस भाषण की विशेषता क्या है और वो भाषण कैसे शुरू करते हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों को कैसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो वो मैं शायद हो सके तो अगले वीडियो में ये मैं बता दूँगा। तो आज 127 ईयर्स बिफोर कोलकाता में जन्मे एक साधारण सा व्यक्ति भारत के महान संत बनकर तो विदेशों में जाकर भारत का गुणगान करते हैं, यहाँ के धर्म के बारे में वहाँ पर बताते हैं, और भारत के एक विशेष
सम्मान दिलाने वाले महान संत चेतना हैं स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर तो विवेकानंद ने वहाँ पर भाषण दिया था और एक अपने अद्भुत भाषण उन्होंने शुरू किया था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये वाक्य इतने प्रसिद्ध हुए हैं, तो अगर जब भी विवेकानंद की याद आती है तो साथ ही साथ ये बात भी याद आ जाती है। तो इसलिए आज अगर टाइम हो तो मैं उसे आज भी पढ़ाता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अगले वीडियो में स्वामी विवेकानंद के चिकागो यात्रा से संबंधित जानकारी मैं देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।